Like and सास जानती subscribe. थीं कि बहू कोलन कैंसर के आखिरी स्टेज में है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर मसालेदार खाना बनाया, उम्मीद में कि उसकी हालत बिगड़ जाएगी और वह जल्दी मर जाएगी ताकि वह और उसका बेटा जल्दी ही 2 मिलियन का बीमा पा सकता था। सास ने कभी उम्मीद नहीं की थी। बहू ने न सिर्फ आनंद से खाया बल्कि 80 प्रूफ शराब भी साथ में ली। यह सब कैंसर मरीजों के लिए वर्जित था। पीने के बाद भी बहू बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि सास के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ पेट दर्द है, लेकिन वास्तविक कैंसर रोगी वही निकली। कुछ दिन पहले बहू अस्पताल गई थी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर ने गलती से उसे सूचित किया कि उसकी सास ही वह है जिनको टर्मिनल कोलन कैंसर और बिना त्वरित उपचार के उसकी जान को बड़ा खतरा था। दयालु बहू हैरान हो गई। उसने कहा कि इलाज के लिए जरूरत हुई तो घर बेच देगी, लेकिन सास ने बातचीत का एक हिस्सा सुनकर गलती से उस पर यकीन कर लिया। उसकी बहू को कैंसर था और नर्स को लागतों का जिक्र सुनकर उसने योजना बनाई। घर लौटकर उसने बेटे से बात की, इलाज न कराने का विकल्प भी, यह सुझाव देते हुए कि अगर बहू मर जाती है तो वह फिर से शादी कर सकता है। उन्हें मालूम नहीं था, पर उनकी बात सुनी गई बहू के द्वारा। जब पति ने ऐसा किया तो उसका दिल टूट गया। उसने बीमा पॉलिसी लेने का सुझाव दिया। दिल टूटने जैसा महसूस करते हुए उसने सास की हालत बताने का सोचा, पर इससे पहले कि वह कुछ कहती, सास ने कैंसर के इलाज की अत्यधिक ऊंची लागतों की शिकायत की। बहू ने अपने आंसू रोके, समझाया कि बीमा के साथ यह सिर्फ 20,000 का खर्च आएगा, लेकिन सास गुस्सा हो गई। जोर देकर कहा कि 20,000 में गांव में घर खरीदा जा सकता है। पति ने भी कहा कि इलाज था, बहुत महंगा है, अस्पताल को छूट देने का भी सुझाव दिया। सास ने कहा कि वह एक चमत्कारी स्थानीय चिकित्सक को जानती है, बीमारी का इलाज सिर्फ 500 में हो सकता था, और उसे एक संदिग्ध क्लिनिक ले गईं ताकि उपाय आजमा सकें। मजबूर किया। लेटने, कपड़े उतारने और लहसुन में भीगी जड़ी बूटियों को सहने के लिए अपनी सास को पैसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते देख बहू अंदर से खाली महसूस कर रही थी। फिर भी वह चुप रही। अगले दिन सास को उस उपाय से गंभीर दस्त हो गए और उसने अपनी बहू पर असुविधा का आरोप लगाया। परिवार ने उसकी हालत बिगाड़ने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी। यह चौंकाने वाला था। उन्होंने यह भी देखा कि कैंसर मरीजों को कौन से खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। उन्होंने ठंडे मसालेदार व्यंजन बनाए। सास ने ठंडी मुस्कान के साथ खुद ही भोजन प्रस्तुत किया। बहू ने शांत भाव से उस खाने को देखा जो उसे नुकसान देने के लिए बनाया गया था, और हर निवाला मुस्कुराते हुए खाया। उसने कहा कि वे मिलकर पेय का आनंद लें। सास ने यही सोचा था, जल्दी खत्म करने को मान गई। फिर भी हैरानी की बात थी कि बहू उसके बाद शराब पीने के बाद वह ज्यादा ऊर्जावान लग रही थी। इस बीच सास को पेट में दर्द हुआ और वह बाथरूम की ओर दौड़ी। उल्टी करते हुए पति नशे में प्रयासरत था, पत्नी के पास आने की कोशिश में थे। सासू माँ फर्श पर गिर गई। फर्श पर गिरकर अस्पताल ले जाने को कहना। अस्पताल पहुंचने पर खर्च का। परीक्षण के बाद पति शिकायत करने लगे, लेकिन सास को शक हुआ। महसूस करते हुए कि बहू ने उनसे ज्यादा खा लिया था, फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, उन्होंने मांग की कि बहू का भी परीक्षण हो। उसे पता नहीं